हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू। आज हम ज्योमेट्री के बेसिक के बारे में बात करेंगे कि ज्योमेट्री में कौन कौन से टॉपिक होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पॉइंट होता है, पॉइंट क्या होता है हमारा इसमें कि जो डॉट होता है, ये क्या है हमारा डॉट है, इसको हम क्या बोलेंगे पॉइंट, राइट। पॉइंट के बाद हम बात करते हैं कि लाइन की। लाइन होती है हमारी जिसके दोनों साइड जो दो पॉइंट होते हैं हम दोनों को एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी कि लाइन में क्या होता है, हमारा पॉइंट कोई भी फिक्स नहीं होता है, हम इसको दोनों साइड से क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी कि मान लो ये ए पॉइंट, ये ए है और यहाँ पे क्या है बी है, हम इसको ए साइड से भी एक्सटेंड कर सकते हैं और क्या है बी से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में हमारा क्या होता है कि दोनों पॉइंट जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। यानी कि मान लीजिए हमने ये लाइन ले ली, इस पे क्या है, यहाँ पे भी फुल स्टॉप है, यहाँ पे ये ए पॉइंट और ये क्या है बी पॉइंट है। यहाँ पे ना ही तो हमारा यहाँ ए पॉइंट पे एरो होगा और ना ही हमारा क्या होगा बी पॉइंट पे एरो होगा। हमारे दोनों पॉइंट क्या होंगे, फिक्स होंगे। इस एरो का मतलब क्या होता है कि हम इस लाइन को यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि हम कितनी भी इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये डॉट है इसका मतलब क्या है कि ये हमारे फिक्स है, यहाँ भी क्या है ये हमारी फिक्स्ड है, हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा क्या है कि रे हमारी क्या होती है, रे हमारी क्या होती है, यानी कि इसमें क्या होता है, एक पॉइंट जो होता है वो फिक्स होता है और दूसरा पॉइंट क्या होता है हमारा एक्सटेंड हो सकता है। यानी कि वन पॉइंट हैज़ बीन फिक्स्ड एंड अदर पॉइंट हैज़ बीन एक्सटेंड। उसके बाद देखिए हमारी रे में हमारा एक पॉइंट फिक्स और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है हमारा एक्सटेंड हो सकता है। ये हमारे कुछ ज्योमेट्री के बेसिक है, इनको अच्छे से समझने के लिए मैं ये बार बार रिवीजन करनी होती है ताकि हम अच्छे से इसको समझ सकें। यहाँ तक हमारा क्या क्या किया, हमने पॉइंट के बारे में डिस्कस किया है। उसके बाद हमने क्या किया है, लाइन के बारे में। लाइन क्या होती है हमारी, यानी कि जिसके दोनों पॉइंट एक्सटेंड हो सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में हमारा क्या कि दोनों पॉइंट क्या होते हैं हमारे फिक्स होते हैं और दोनों पॉइंट फिक्स होने का मतलब क्या है कि हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। उसके बाद हमने क्या किया है, रे में हमने क्या है कि हमारा क्या होता है, एक पॉइंट जो होता है फिक्स होता है और दूसरा पॉइंट क्या होता है हमारा एक्सटेंड हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं एंगल्स के बारे में। देखिए एंगल्स क्या होता है हमारा कि जो दो रे होती हैं, मान लो ये एक रे है, इसका ये फिक्स पॉइंट है और दूसरी क्या है हमारी ये रे है। इन दोनों को जहाँ पे ये वर्टेक्स पे जॉइंट करेगी वहीं पे हमारा क्या बनेगा, एंगल बनेगा। यानी कि जो दो रे हैं हमारी वो एक दूसरे से जहाँ पे जॉइंट होंगी उसको क्या बोलेंगे, हम एंगल बोलेंगे, राइट। ये था हमारा एंगल। उसके बाद देखिए हमारे एंगल्स क्या होता है, एक तो हमारा होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हमारा कौन सा होता है, जो हमारा 0 से 90 के बीच में लाइव करता है, 0 बिटवीन 90 डिग्री एंगल, यानी कि इन दोनों के बीच में लाई करेगा। उसके बाद हमारा क्या होता है, एक्यूट एंगल के बाद हमारा राइट एंगल। राइट एंगल में हमारा जो 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी कि जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो हमारा क्या होगा, राइट एंगल होगा। क्या होगा हमारा राइट एंगल। जहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल। राइट एंगल के बाद हमारा है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है कि जो हमारा 90 से 180 के बीच में लाई करेगा, यानी कि लाइज बिटवीन 90 टू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री के बीच में कौन सा एंगल हमारा लाई करता है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 120 डिग्री का एंगल। ये हमारा क्या है, 120 डिग्री का एंगल है। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये हमारा क्या था कि एंगल के बारे में बात किया। एक्यूट एंगल क्या होता है, यानी कि जो हमारा 0 से 90
डिग्री के बीच में लाई करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। उसके बाद हमारा क्या, राइट एंगल, यानी कि जहां हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल। उसके बाद हमने बात की है ऑब्ट्यूज एंगल की। ऑब्ट्यूज एंगल हमारा क्या होता है, जहाँ पे हम 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जो एंगल लाई करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद हमारा होता है एक स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल देखिए क्या होता है, जहाँ पे हमारा 180 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कि 180 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा हमारा, ये क्या था हमारा 90 डिग्री का एंगल, इसमें 90 और प्लस कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 180 डिग्री का एंगल, राइट। यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, जो राइट एंगल होता है उसका अगर हम डबल कर दे तो क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रेट एंगल होगा। यानी कि जो कंप्लीट एंगल होता है उसका हाफ करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा स्ट्रेट एंगल होगा। हमने क्या किया था कि एक्यूट एंगल किया था, फिर राइट एंगल किया था, और अब क्या कर रहे हैं हम, स्ट्रेट एंगल कर रहे हैं। स्ट्रेट एंगल में क्या किया है कि जो हमारा हाफ सर्कल यानी कि कंप्लीट का हाफ होगा वो क्या होगा, हमारा स्ट्रेट एंगल होगा। स्ट्रेट एंगल के बाद हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल हमारा किसके बीच में लाई करेगा, 180 टू 270 डिग्री, राइट। 180 टू 270 डिग्री के बीच में जो लाई करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव एंगल। जो लाई करेगा 180 डिग्री टू 270 डिग्री वो हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव एंगल होगा। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं ये हमारा जो एंगल होगा ये हमारा 270 डिग्री का एंगल होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव एंगल। अब देखिए हमारा एक होता है इंटीरियर एंगल और एक होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल हमारा क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं ये हमारा एंगल दे रखा है, ये जो हमारा एंगल है इसके अंदर जो हम बनाएंगे यानी कि यहाँ पे जो भी पॉइंट होंगे इनको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल बोलेंगे। जो हमारा एंगल होगा, ये हमारा एंगल है, इसके अंदर जो भी पॉइंट होंगे इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल। यानी कि जो ये पॉइंट होते हैं, जो हमारे ये पॉइंट होते हैं ये हमारे क्या होंगे, इंटीरियर एंगल होंगे। उसके बाद है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल है हमारा, ये हमें एंगल दे रखा है, इसके बाहर कहीं भी हम जो भी पॉइंट बनाएंगे, कहीं भी जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, हमारे एक्सटीरियर एंगल। इन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर, राइट। ये हमारे दो तरह के एंगल होते हैं, एक इंटीरियर एंगल और दूसरा क्या है हमारा, एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर जो एंगल के अंदर डिनोट किए जाएंगे और एक्सटीरियर जो हमारे एंगल के बाहर डिनोट किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे कौन से होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम फर्स्ट करेंगे, यानी कि जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं ये हमें 60 डिग्री दे रखा है, इसको हम ABC मान लेते हैं, ये ABC है, और दूसरा हम मान लेते हैं ये 30 डिग्री, इसको DE और F बोल देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का सम अगर हम करेंगे और वो 90 डिग्री आ जाता है तो वो हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। अब देखिए एंगल BAC प्लस एंगल FD और E, इन दोनों का सम किसके इक्वल आना चाहिए, हमारा 90 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। तो BAC कितना हमारा 60 डिग्री और क्या है DFDE क्या है हमारा 30 डिग्री है, तो इन दोनों का सम क्या आ गया हमारा 90 डिग्री आ गया। तो ये हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं हमारा, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए कि जिन दो एंगल्स का सम हमारा 90 डिग्री होगा वो हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की, यानी कि जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, यानी कि जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। एक एंगल हम मान लेते हैं 120 डिग्री का और दूसरा एंगल हम मान लेते हैं 60 डिग्री का। इन दोनों का सम करेंगे तो हम क्या होगा, ये हो जाएगा BAC और ये है DEF।
तो BAC जाएगा प्लस DEF। ये एंगल दे रखा है हमारा। इन दोनों का सम हम क्या करेंगे, ये कितना है 120 डिग्री और दूसरा क्या है हमारा 60 डिग्री। इन दोनों का सम करें तो क्या आ रहा है 0, 6 + 2 8 और 1, यानी कि इतना आया 180 डिग्री आया। यानी कि जिन दो एंगल्स का सम हमने किया है वो क्या आया है 180 डिग्री है। और 180 डिग्री है तो हमारा क्या होगा, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, दो के बारे में बात किया, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और दूसरा क्या है सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री का हमें कैसे पता लगेगा, जब हम दो एंगल्स का सम करेंगे, उनका सम करने के बाद अगर हमारा 90 डिग्री का एंगल आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और दूसरा क्या है सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि जिन दो एंगल्स का सम करने के बाद हमारा 180 डिग्री आए वो हमारा क्या हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। देखो अब हम थर्ड नंबर पे बात करते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट हमारे एंगल कौन से होते हैं, मान लेते हैं हमें ये एक एंगल दे रखा है और एक ये एंगल दे रखा है, ये O, ये A और ये B और ये C। यहाँ पे एक एंगल क्या है BO और A, एक एंगल ये हो गया राइट। और दूसरा एंगल क्या है BO और C, एक एंगल ये हो गया राइट। अब इन दोनों में कॉमन क्या है OB, क्या कॉमन है OB, और O पॉइंट भी क्या है हमारा कॉमन है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडजेसेंट एंगल, यानी कि जहाँ पे जो कॉमन रे होगी वो होगी और दूसरा क्या होगा जो हमारा कॉमन वर्टेक्स होगा वही हमारा क्या हो जाएगा एडजेसेंट एंगल होगा। एडजेसेंट एंगल मतलब क्या होता है कि जहाँ पे कॉमन रे आती है और जहाँ पे वर्टेक्स भी कॉमन हो वही क्या होगा हमारा एडजेसेंट एंगल होगा। बात समझ में आ रही है। उसके बाद देखिए वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट में देखिए ये दो रे दे रखी हैं, क्या दे रखी है दो रे दे रखी है, इसको O मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। हमारा जरूरी नहीं कि हम इसको O माने, इसको B माने, इसको P माने या Q माने, हमारी मर्जी होती है। हम इसको R S T U V P Q A B C D कुछ भी मान सकते हैं, हम कोई भी मान सकते हैं इसको। अब देखिए ये जो यहाँ पे एंगल है इसको हमने मान लिया S। अब ये एंगल क्या बन गया O S और P, यानी कि एक एंगल ये बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। इसका अपोजिट यहाँ पे होगा तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा QSB, यानी कि वर्टिकली अपोजिट क्या होता है, यानी कि ये एंगल है ये इसके इक्वल होता है, ये जो एंगल है ये इसके अपोजिट होता है। उसके बाद दूसरा है ये जो एंगल है ये इसके अपोजिट होगा राइट, यानी कि OSQ किसके इक्वल होगा PSB, यानी कि क्या होंगे हमारे वर्टिकली अपोजिट होंगे। OSQ किसके अपोजिट होगा PSB के, और जो ये OSP है वो किसके वर्टिकली अपोजिट होगा QSB के। ये था हमारा वर्टिकली अपोजिट। आज हमने ज्योमेट्री के कुछ बेसिक के बारे में बात की है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। थैंक यू।